श्रीदेव्या नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवामान्तिनो नित्यं या निदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्षर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सफेद शिखर की, उपाध्याय शोक सागर महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु संबी शिखर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का भव्य सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं और आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नखंड श्राप का चार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों पर बड़ा अनुकंपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं और उनके बारे में सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 7वां लास्ट अधिकार चल रहा है और इसमें प्रथमा अधिकार का वर्णन चल रहा है। हमने विगत क्रम से हमने जो है प्रथमा का स्वरूप और उसके बाद प्रथमा के भेद और भेद उनके भी जो है लक्षण स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। क्रम से पहली प्रथमा दर्शन के प्रथमा के बारे में जाना, उसके बाद दूसरी प्रथमा व्रत प्रतिमा के बारे में जाना, 12 व्रतों के बारे में जाना, तीसरी सामायिक प्रतिमा और सामायिक चारित्र आदि के बारे में, उसकी विधि के बारे में और उनके भेदों के बारे में भी हमने जाना। आज हम जो है 140 नंबर के श्लोक के माध्यम से चौथी प्रतिमा प्रोधुपवास प्रतिमा के बारे में हम जान रहे हैं। वैसे तो आचार्य भगवंत ने प्रोधुपवास व्रत भी होता है, उस व्रत के माध्यम से पूरा लक्षण परिभाषा आदि के बारे में बताया था। अब यहाँ पर प्रोषद प्रतिमा है, उसमें क्या विशेषता है तो उसके लिए आप बता रहे हैं। 140 नंबर का श्लोक निकालें। पर्वदिनेषु चतुर्वपि पर्वदिनेषु चतुर्वपि चतुरस्वपि मासे मासे स्वाशक्ति मुनि गु आधा और या गुह मैंने गुहा होती है सर, ऐसी गुह मुनि गुह। हाँ, प्रोषद नियम विधाई प्रणधि परा प्रोषधानसना प्रणधि परा प्रोष धानस धानसना
पुनः पढ़े। पर वेदनेषु चतुरस्वपि मासे मासे स्वशक्ति मुनि गए प्रोषद नियम विधाई प्रणिधि परा प्रोषधा नसना। तो यहाँ बता रहे हैं मासे मासे चतुरस्वपि परवेदनेषु। मास मास जो प्रत्येक माह में चतुरस्वपि 4 पर्व के दिनों में, एक महीने में 4 पर्व के दिन होते हैं, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। क्योंकि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी और चतुर्दश आती है और शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी चतुर्दश। इस प्रकार से एक महीने में 4 पर्व के दिन हैं। तो जो प्रत्येक माह में 4 पर्व के दिनों में स्वाशक्ति मुनि गुह, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर, क्या करके, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर प्रोषद नियमा विधाई, प्रोषद संबंधी नियम को करता है। क्या करता है? जो प्रोषद उपवास का नियम है उसको क्या करता है? संबंधी नियम को करता है। प्रणिधि परा प्रोषधा नसना, और एकाग्रता में तत्पर रहता है। क्या करता है? एकाग्रता में जो अपने जो नियम का तो पालन करता है, उसके साथ साथ एकाग्रता भी उसमें तत्पर है। ऐसा नहीं कि वह उपवास कर लिया और हमारा मन एकाग्र है, नहीं है, मन हमारा विचलित हो रहा है। एकाग्रता कर लिया मतलब एक उपवास कर लिया और हम आराम कर रहे हैं, ना हम जो सामय कर रहे हैं, ना स्वाध्याय कर रहे हैं, ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना कोई माला फेर रहे हैं, मन यहाँ वहाँ जा रहा है, तो फिर आपका एकाग्रता में तत्पर नहीं। तो एकाग्रता में तत्पर रहता है वह प्रोषधोपवास प्रतिमा का धारी कहलाता है। शब्दार्थ: पर्व माने अष्टमी चतुर्दशी, दिनेषु दिन में, चतुरस्वपि चारों ही, मासे मासे प्रत्येक महीने में, केवल एक महीने में नहीं, एक महीने कर लिए उसका फिर बोले प्रत्येक महीने में, स्वाशक्ति अपनी सामर्थ्य को, अनिगुह नहीं छिपाकर, प्रोषद एकासन, प्रोषद माने एकासन, तो बताया प्रोषधोपवास, प्रोषद माने एकासन, उपवास माने चारों प्रकार के आहार। तो जो एकासन सहित जो है चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है वो प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को और नवमी को एकासन करना है, चतुर्दशी को उपवास करना है तो 13 को और पूर्णमासी या अमावस्या को एकासन करना है। तो वो जो है प्रोषधोपवास है। तो इसलिए पर्व माने अष्टमी चतुर्दशी दिनेषु दिन में, चतुरस्वपि चारों ही, मासे मासे प्रत्येक महीने में, स्वाशक्ति अपनी सामर्थ्य को, अनिग्रह नहीं छिपाकर, प्रोषधा एकासन नियम व्रत विधाई करता हुआ, प्रणिधि एकाग्रता में, परा मन तत्पर, प्रोषधा नसनः प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी कहलाता है। विशेषा: जैसे हमने दर्शन प्रतिमा के लिए कहा था, व्रत के लिए कहा था, सामय के लिए कहा था कि दर्शन प्रतिमा तो है ही जरूरी, 25 दोषों से
शुद्ध सम्यक दर्शन होना, उसका पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा है। और इसके बाद व्रत प्रतिमा पालन करना है तो दर्शन प्रतिमा पूर्वक 12 व्रतों का पालन करना तो व्रत प्रतिमा है। इसी प्रकार तीसरी सामायिक प्रतिमा करना है तो दर्शन के साथ साथ व्रत प्रतिमा 12 व्रतों का पालन करते हुए सामायिक प्रतिमा का पालन करना, वो है तीसरी सामायिक प्रतिमा। इसी प्रकार दर्शन व्रत और सामायिक प्रतिमा के साथ प्रत्येक माह की दोनों अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो भव्य वृत्ति यथाशक्ति उत्तम मध्यम जगन प्रोजदुवास करते हुए योग त्रय, क्या योग त्रय मन वचन काय ऐसे त्रय के विषय कसायों से मुक्त होकर, क्योंकि दिन रात व्यक्ति के साथ या तो मन में उसके विषय पर कसाय चल रही है, या वचनों में चल रही है, या काय से चल रही है। व्यक्ति को जो है काय से रोकना ही बहुत मुश्किल है। वो कई बार काय से रोक देते हैं, वचन से रोक पाते, कई बार वचन से रोक देते हैं लेकिन मन से नहीं रोक पाते। कहीं ना कहीं व्यक्ति को दोष लग जाता है। तो इसलिए यहाँ बोल दिया त्रियोग के विषय कसायों से मुक्त होकर तथा, और केवल मुक्ति ही नहीं होना है, कई बार व्यक्ति मुक्त तो हो गया लेकिन फिर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो वहां से विषय कसायों से मुक्त होकर पंच परमेष्टि तथा आत्मगुणों का चिंतन मनन करना है। क्या करना है? अन्यथा आप खाली दिमाग से आता ना, आप वहां वो काम तो कर तो नहीं रहे लेकिन दूसरा भी नहीं कर रहे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, फिर वो वही चीज चालू हो जाएंगी। तो इसलिए योग त्रय के विषय कसायों से मुक्त होकर पंच परमेष्टि तथा आत्मगुणों का चिंतन मनन एवं शुभ ध्यान करना है। कौन? रोज दो उपवास प्रतिमाधारी। ऐसा नहीं उपवास कर लिया और पड़े हैं आराम से, है तो क्या होगा? या तो विषय कसाय के बारे में सोचोगे या फिर ऐसी और भी पाप आदि क्रियाओं के बारे में। तो बोले नहीं, पंच परमेष्टि का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान करें और शुभ ध्यान करें। उस साधक श्रावक को पूर्वाचार्य ने क्या कहा है? प्रोषधोपवास प्रतिमा विभूषित श्रावक कहा गया है। परिभाषा: प्रोषधोपवास प्रतिमा चतुर्विध आहार त्याग पूर्वक, क्या चतुर्विध जो 4 प्रकार के आहार त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में वास करने को प्रोषधोपवास प्रतिमा कहते हैं। क्या बोल दिया? 4 प्रकार के आहार त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में वास, जो आत्म स्वरूप में वास करने को ही क्या कहते हैं? प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषण माने उपवास से 1 दिन पूर्व और अनंतर और 1 दिन बाद भोजन करने को जो है, एक बार भोजन करने को क्या कहते हैं? प्रोषण। एक उपवास के 1 दिन पूर्व, अष्टमी के 1 दिन पहले सप्तमी, और 1 दिन बाद नवमी को क्या करना? एक बार भोजन करना। ऐसा ना हो कि भैया कल उपवास करना है और रात को 12 बजे तक खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रात को 12 कोई 10 बजे, तो वो फिर वो उपवास नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं 1 टाइम भोजन कीजिए पहले, जिस दिन उपवास करना है उसके पहले, और जैसे सामान्य एकादशी करते हैं एकादशी कीजिए और उसके बाद त्याग कर दीजिए। तो वो सही है प्रोषण। उसे उपवास विषय कसाय के त्याग पूर्वक आहार जल का त्याग करने को उपवास। क्या करना है? विषय कसाय के त्याग पूर्वक और आहार जल का त्याग करने को उपवास करते हैं। आहार जल का भी त्याग करना है और विषय कसाय का।
विषय कसाय अकेले का त्याग कर दिया, आहार का त्याग नहीं किया तो उपवास नहीं हुआ। और आहार का त्याग जो है कर दिया, विषय कसाय का त्याग नहीं किया तो भी वह उपवास नहीं है। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। प्रोस अब बता रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एक प्रोस उपवास जो व्रत है इसके बारे में हम पहले, ये तो प्रतिमा है, व्रत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज इन दोनों में अंतर क्या है? तो बोले प्रोष्ठोपवास प्रतिमाधारी श्रावक का लक्षण किस प्रकार से है? तो बोले व्रत दर्शन, व्रत सामायिक प्रतिमा के व्रतों के साथ साथ यथाशक्ति अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में प्रोषद पूर्वक उपवास करना और पर्व के दिनों में आरंभ परिग्रादी पाप कसायों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप तथा पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना। किसका करना? एक तो आरंभ परिग्रादी पाप कार्यों से मुक्त होना है और आत्म स्वरूप और पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना है। ये प्रोष्ठोपवास प्रतिमाधारी श्रावक का लक्षण है। प्रोष्ठोपवास करने से क्या लाभ होता है? बोले प्रोष्ठोपवास करने से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, खराब नहीं होता है। अंतर बहुत से लोग कहते हैं भाई उपवास स्वास्थ्य ठीक नहीं, उपवास नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बोले उपवास करने से जो है स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, जब भी होगा जब अभी तो स्वास्थ्य ठीक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक होता है। क्योंकि स्वास्थ्य जब भी खराब होता है उल्टा सीधा खाने से, अधिक मात्रा में खाने से स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। और जैसे ही त्याग करो तो अपने आप वह स्वस्थ हो जाता है। सारे विकार जो हैं, चाहे बाय का हो, चाहे पित्त का हो, चाहे कफ का हो, वो सारे विकार क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। अथवा और भी अनेक प्रकार की जो समस्या हो वो भी दूर हो जाती है। तो प्रोष्ठोपवास करने से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ ही आलस्य त्याग पूर्वक भगवत भक्ति एवं ज्ञान ध्यान की शक्ति का क्या होता है? जागरण होता है। उपवास करोगे तो स्वास्थ्य लाभ पहला आपके लिए, दूसरा जो है स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ प्रमाद आलस्य त्याग हो जाता है, आलस्य से बच जाते हैं। और भगवत भक्ति, क्या? भगवत भक्ति, भगवान की जब समय बचा है क्या करो भैया? भगवती करो भाई। डेली हम जो है एक ही पूजा करके चले फटाफट चले गए। क्यों भाई? चौका लगाना है, चौका लगाना है, चौका या शुद्ध लगा, चौका भोजन में करना है, उन्हें आज को आहार पड़ा करना है, आहार देना है, ये करना वो, तो वह एक दिन नहीं कर। लेकिन जैसे ही आज उपवास है, चलो भैया फिर तो कोई दिक्कत नहीं। उपवास है, भोजन की कोई विकल्प ही नहीं, न करना है जो उत्कृष्ट होते हैं, न करना है न कराना है, ऐसा कोई। और आराम से पूरा समय में लगे, चलो भैया जो है एक की जगह 3 पूजा कर लेंगे, या एक आध छोटा सा विधान भी कर लो, मौका मिल रहा है तो वह विधान आदि भी कर लेता है। तो ऐसे भगवत भक्ति और ज्ञान ध्यान की शक्ति का जागरण, और अंदर से जो है ज्ञान आत्मबोध भी होता है, ध्यान की ओर भी अग्रसर व्यक्ति होता है। अब उसको खाना नहीं है, बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो उस संबंधी जो विकल्प थे उससे बच जाता है। तो वह ध्यान, शुभ ध्यान आदि में करता है। ऐसे उसके अंदर से विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा वह प्रोष्ठोपवास
करने से लाभ होता है। हमें ऐसे उस उपवास प्रतिमा का हमें निर्दोष रूप से उसका पालन करना चाहिए। और जो उपवास व्रत के धारी हैं उनको भी, जो द्वितीय प्रतिमाधारी हैं उनको भी यथायोग अधिक अपनी जो शक्ति अनुसार उपवास का भी अभ्यास करना चाहिए, उपवास भी करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।